Are you a professional personal trainer? Now there are two types of trainers, professional and non-professional. हर इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके के लोग होते हैं जो कि किसी भी काम को प्रोफेशनली कर रहे होते हैं, नॉन प्रोफेशनली कर रहे होते हैं. नॉन प्रोफेशनल को आसानी से ढूंढा जा सकता है, प्रोफेशनल थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं. लेट्स फाइंड आउट व्हाट मेक्स अ प्रोफेशनल पर्सनल ट्रेनर. सबसे पहला, अगर आप इसको एक हॉबी की तरह लेते हैं तो ये प्रोफेशन में आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे. हो सकता है कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी हो अपनी और आपको लगा हो कि आप किसी और की भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो. तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसते हो तो वो एक अच्छी चीज है, हो सकता है, लेकिन वहां पे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है. सो यू विल हैव टू टेक दिस एज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन, क्योंकि यहाँ पे आप किसी की जिंदगी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हो और आप किसी को सिर्फ और सिर्फ 5 किलो या 10 किलो कम करने के लिए ट्रेन नहीं करते हो, आप उसके लाइफस्टाइल को, उसके माइंडसेट को चेंज करने के लिए उसको ट्रेन करते हो. सेकेंड थिंग, being punctual, being on time or before time. There is a saying, very famous saying, कि if you are not early you are already late. So आपको ये assume करना पड़ेगा, और ये सच है कि आपके जो क्लाइंट हैं वो आपसे ज़्यादा बिजी हैं, तो आपको हमेशा उनसे पहले पहुंचना चाहिए. नंबर थर्ड, communication matters. Now in our field, to be able to communicate well with the client is a must. और मैं यहाँ पे लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने की बात नहीं कर रहा. अगर आप लैंग्वेज में एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज मिलेगा. और इसके अंदर एक और जो पॉइंट है वो ये है कि आप ओवर फ्रेंडली ना हो अपने क्लाइंट के साथ, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत थिन लाइन होती है जिसमें आपको रिस्पेक्ट बना के चलनी पड़ती है आपके क्लाइंट के साथ. आपको वो आपके थॉट प्रोसेस को कितना वेटेज देते हैं वो आपकी कम्युनिकेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी. नंबर फोर्थ, जेंडर सेंसिटाइजेशन. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आपको थोड़ा सा और अवेयर होने की ज़रूरत है जब भी आप ऑपोजिट जेंडर को ट्रेन करते हैं. बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि अगर आपका कंफर्ट लेवल क्लाइंट के साथ ज़्यादा है, और ये मेल और फीमेल की बात नहीं है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे आप कितने भी कंफर्टेबल जोन में चले जाएं, आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, आपको एक लाइन ऑफ रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखनी है. आपके कमांड्स इतने क्लियर होने चाहिए कि एक बच्चा भी समझ जाए और आपको टच करने की जरूरत ना पड़े. पर अगर आपको टच करना ही है तो आपको परमिशन लेनी चाहिए क्लाइंट से पहले, और आपको हमेशा टैप करके ही समझाना चाहिए. यू डोंट हैव टू टच इन एप्रोप्रिएट पार्ट्स, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सो इट्स हाई टाइम दैट वी चेंज द पर्सपेक्टिव. ये अब वो वाला दौर नहीं है जो आप किसी भी प्रोफेशन में देखते थे कि कोई लॉयर छतरी के नीचे बैठ के क्लाइंट को बुला रहा है 500 रुपए में, या फिर कोई टीचर स्वेटर बुन रही है सरकारी स्कूल के अंदर. अब वो टाइम नहीं है, और इसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल होगा अगर आप एक प्रोफेशनल की तरह एक्ट करेंगे. आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी से लोहा नहीं उठवा रहे हो बिना दिमाग लगाए. आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपको हर बार लॉक करना पड़ेगा क्लाइंट का वर्कआउट. ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप प्रोफेशनल बनेंगे. आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देना, आपको अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे भी ध्यान देना, आपको अपनी ग्रोथ पे ध्यान देना है. तो ये सारी चीजें आपको एक प्रोफेशनल बनाएंगी. कीप राइटिंग टू अस. Stay fit, stay connected.